हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस की। भाई इस वाले चैप्टर में ना हमें केवल दो बातें सीखनी है कि संबंध क्या होता है और भाई फलन क्या होता है। संबंध अर्थात रिलेशन और फलन अर्थात फंक्शन। ठीक है, तो भाई संबंध होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हो, या भाई आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो भाई ये वाला चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संबंध होता क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो वाला भाई वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो हम प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो साथ में किताब खोल लो और प्रश्नावली 1.1 को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो शुरुआत कीजिए और पहला सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अभी कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक संबंध है या नहीं है। अब भाई प्रश्न नंबर 1 में कई सारे खंड हैं। अलग अलग खंडों में क्या है, आपके पास समुच्चय दिए होंगे इस प्रकार से। जैसे हमने यहाँ पहला खंड लिखा हुआ है, ए बराबर हमारे पास कोई समुच्चय है और साथ में हमें एक संबंध यहाँ पता है आर बराबर में। अभी आपको ये दिखाना है कि ये वाला संबंध सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या नहीं है। ये सब भाई आपको दिखाना है। ठीक है, तो पहले तो भाई आप पढ़ना सीख लो कि ये हमारा कोई समुच्चय है जहां 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। दूसरा भाई ये हमारा कोई रिलेशन है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। अर्थात भाई x कामा वाई इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा ना आप सही करके लिख लो इस प्रकार से, 3x और भाई y को ना उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3x बराबर y। इसे आप उल्टा करके भी पढ़ सकते हो, y बराबर 3x। अर्थात भाई x का आप मान यहां से उठाओगे और y जो होगा वो 3 गुना होगा। आपको ऐसे मान यहां से भाई ढूंढने हैं, कहां से, a से ढूंढने हैं। मान हम हमेशा वहीं से ढूंढते हैं जो हमारा मुख्य समुच्चय है। तो समुच्चय तो हमारे पास एक ही है, तो यहां से हमें x और y के मान ढूंढने हैं जो भाई ये वाली कंडीशन को फुलफिल करते हो। तो सबसे पहले आप मान ढूंढ लो, ऐसे लिख दो r बराबर। अब देखना, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो हम y का मान रखेंगे 3। भाई 3 गुना करना ना, इसीलिए तो हो जाएगा 1 कामा 3। अगर आप 2 रखोगे तो भाई 6 करना पड़ेगा। अगर आप 3 रखोगे तो यहां पर y का मान 9 हो जाएगा। अगर आप यहां 4 रखोगे तो भाई y का मान 12 हो जाएगा। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आप x का मान 5 कर दोगे तो y का मान 15 हो जाएगा। और भाई 15 यहां पर संख्या है नहीं, संख्याएं केवल 14 तक ही हमें मालूम है। अर्थात कुल मिलाकर इतने ही अवयव हमें प्राप्त होंगे, 1 2 3 4। 4 हमें संबंध यहां प्राप्त हो गए हैं, 1 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 9 और 4 कामा 12। तो भाई ये तो आप संबंध लिखना सीख गए। अभी आपको चेक करना है कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। अब ध्यान देना, अगर आप भाई वो वाला वीडियो देख चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, जब दोनों ही संख्याएं सेम सेम लिखी हों तो भाई समझ जाओ कि वह स्वतुल्य संबंध है। हमेशा भाई इस प्रकार से लिखा होता है कि x कामा x बिलोंग्स टू r, संख्याएं बराबर बराबर होनी चाहिए। तो भाई देख लो यहां पर कोई संख्या है ऐसी, भाई या तो 1 कामा 1 लिखा होता, 3 कामा 3 लिखा होता, 2 कामा 2 लिखा होता तो वह स्वतुल्य संबंध होता। तो यहां पर तो कोई संख्या ऐसी है नहीं, तो भाई ये वाला स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। सीधी सी बात है, जो ये वाला संबंध है यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब आ जाओ सममित पर, सममित संबंध। अब ध्यान देना, सममित क्या होता है, अगर x कामा y r में है तो इसका जस्ट उल्टा y कामा x भी r में होने चाहिए। अब देखो, अगर 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए। अगर 2 कामा 6 है तो 6 कामा 2 भी होना चाहिए, पर ऐसा तो यहां कहीं है नहीं। जस्ट उल्टा संख्याएं हमें नहीं मिल पा रही हैं। अगर नहीं मिल पा रही हैं तो यह वाला सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में भाई एक संबंध और बचता है, संक्रामक संबंध। अब भाई संक्रामक क्या होता है, पहले तो ऐसे देख लो, अगर x कामा y है, y कामा z है तो y y को छोड़ दो,
x कामा z भी R में होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो इसकी आखिरी संख्या और भाई इसकी पहली संख्या सेम सेम होनी चाहिए। क्या कहीं पर ऐसा बन रहा है, जैसे यहां पर 3 है तो कहीं पर भाई शुरुआत में 3 है, देख लो 1 कामा 3 है और 3 कामा 9 है। अभी होता क्या है, 3 3 को छोड़ दो तो क्या कहीं पर 1 कामा 9 है, तो भाई 1 कामा 9 यहां पर नहीं है। ठीक है भाई, आखिरी संख्या और पहली संख्या अगर सेम सेम हो तो उनको छोड़ दो, तो यहां पर बचा 1, यहां बचा 9। अगर यहां पर 1 कामा 9 हमें कहीं पर मिल जाता तो यह संबंध संक्रामक हो जाता, लेकिन मिला नहीं ना, तो ये वाला संबंध संक्रामक नहीं है। तो आप यहां पर लिख दोगे कि यहां ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक संबंध है। तो भाई इस प्रकार से ना आपको प्रत्येक खंड हल करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भाई पहले तो आपको ए और आर मालूम होंगे, उस हिसाब से आपको आर लिखने हैं, फिर भाई एक एक करके आपको सिद्ध करना है कि फला संबंध है या नहीं है। अब भाई पहला खंड तो हमारा हो गया। अब इसी का आप दूसरा वाला खंड देख लो। कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, हमारे पास कोई समुच्चय इस बार है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, और भाई वहां पर r क्या है हमें दे रखा है। अब r क्या है, x कामा y इस प्रकार से है कि y बराबर x प्लस 5। भाई पहली कंडीशन तो ये वाली हो गई। दूसरी कंडीशन है कि x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, और प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम शुरुआत करेंगे 1 से। अर्थात भाई x का मान आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, लेकिन आप 4 नहीं ले सकते हो। ठीक है, अभी आप यहां पहले r लिखना सीख लो, कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आप x का मान 1 लोगे तो यहां y कैसे प्राप्त होगा, x में आप 5 जोड़ दोगे तो आपको y मिलेगा, तो यहां हो जाएगा 1 कामा 6। भाई 5 जोड़ कर लिख दो आप, सीधी सी बात है। यहां 2 कामा 7 और यहां 3 कामा 8। भाई x के आप केवल 3 तक ही मान ले सकते हो, लिखा है x जो है वो 4 से छोटा है, तो यही हमारा r हो जाएगा। अब आप सवाल ना जो हमने पहला लगाया था वही भाई सेम सवाल आपको लगाना है। पहले आपको चेक करना है कि स्वतुल्य है या नहीं है, फिर सम्मित है या नहीं है, और भाई बाद में संक्रामक है या नहीं है। अब स्वतुल्य में क्या होता है, भाई संख्याएं सेम सेम होनी चाहिए, तो कहीं पर भी संख्याएं सेम नहीं हैं तो स्वतुल्य संबंध यहां नहीं होगा। जैसे यहां पर लिखा होता अगर 1 कामा 1 तो स्वतुल्य संबंध हो जाता। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी संख्याएं सेम सेम नहीं लिखी हुई हैं। दूसरी बात, यहां पर देखो 1 कामा 6 तो लिखा हुआ है, भाई 1 कामा 6 तो आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा 6 कामा 1 आर में नहीं है। अगर जस्ट उल्टा आर में नहीं है तो समझ जाओ वह सम्मित संबंध भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर जस्ट उल्टा नहीं मिल पा रहा है तो। और संक्रामक में क्या होता है कि भाई कोई आखिरी संख्या और कोई पहली संख्या अगर सेम सेम हो तो उन्हें छोड़ दो, तो भाई ऐसा तो यहां पर कुछ है ही नहीं। यहां आखिर में 6 है, कहीं पर भी शुरुआत में 6 नहीं है। यहां 7 है, कहीं पर भी 7 नहीं है। यहां भाई आखिरी में 8 है तो कहीं पर भी शुरुआत में 8 नहीं है, तो यहां पर संक्रामक संबंध भी नहीं बन पाएगा। तो भाई यहां पर भी तीनों ही संबंध नहीं होंगे। ठीक है, अब भाई ये जो संबंध हम बड़े आराम से सिद्ध कर रहे हैं, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, अगर आपने हमारा इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाई आपके यहां पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमने अच्छे से समझाया था कि भाई ये तीनों संबंध क्या होते हैं और भाई इनके अलावा भी संबंध होते हैं, वो हमने वहां पर सब क्लियर कराए थे। ठीक है, तो आपको भाई वो वाला वीडियो जो है देखना बहुत जरूरी है। तो भाई ये हो गया हमारा दूसरा खंड। अब भाई इसका तीसरा वाला खंड शुरू कीजिए। अब हमारे पास कोई समुच्चय यहां दिया हुआ है, जैसे भाई हमने यहां नोट कर लिया है। समुच्चय हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और भाई रिलेशन में क्या है कि x कामा y इस प्रकार से है कि y भाज्य है x से। अर्थात भाई x और y के हमें ऐसे मान लेने हैं जहां पर y जो है वो x से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, हमें ऐसे मान भाई लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई आप r लिख लो। अब बहुत ध्यान देना, अगर आप x का मान 1 लेते हो तो आप y के कौन कौन से मान ले सकते हो। अर्थात ऐसी संख्याएं लेनी है जो 1 से पूरी पूरी कट जाएं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि 1 से तो सभी संख्याएं भाई पूरी पूरी कट जाएंगी। तो 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5 और भाई 1 कामा 6, इतना तो आप लिख सकते हो। भाई 1 लिया ना हमने तो 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी,
ठीक है। अभी आप 2 लेकर देख लो भाई, 2 लोगे ना अगर x का मान, तो y का मान क्या हो सकता है, y का मान 2 हो सकता है, ठीक है। और भाई y का मान 4 भी हो सकता है, भाई 4 भी 2 से कट जाएगा, और 2 कामा 6, ठीक है। अभी आप 3 लेकर देख लो, तो जब 3 लोगे तो 3 कामा 3 लिख सकते हो, और 3 कामा 6 भी लिख सकते हो। अगर आप 4 लोगे तो आप 4 कामा 4 लिख सकते हो, इसके अलावा और कुछ बनेगा नहीं। 5 लेना है तो आप 5 कामा 5 भी ले सकते हो। अगर आपको 6 लेना है तो आप 6 कामा 6 भी ले सकते हो, ठीक है। अब हमने ये संख्याएं ले रखी हैं जहां प्रत्येक y x से पूरा पूरा विभाजित होगा। हमने भाई संख्याएं ही इस प्रकार से ले रखी हैं। अभी आपको ध्यान देना है, स्वतुल्य पे पहले भाई ध्यान दो। स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य में संख्याएं सेम सेम होनी चाहिए। देख लो, 1 कामा 1 ऊपर लिखा है, लिखा होगा भाई, 2 कामा 2 लिखा है, 3 कामा 3 लिखा है, 4 कामा 4 लिखा होगा भाई, 5 कामा 5 भी है, और भाई 6 कामा 6 भी है। अगर सेम सेम संख्याओं के जोड़े जहां ट्विंस आपको मिल जाएं, अगर भाई सभी उपलब्ध हैं, तो आप समझ जाओ कि वहां पर स्वतुल्य संबंध होगा। तो भाई यहां पर स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि समान संख्याओं के जोड़े जो हैं वो R में मौजूद हैं। अभी आ जाओ सममित पर। सममित में क्या होता है कि भाई उल्टा जोड़े भी मौजूद हों। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो 1 कामा 2, अगर 1 कामा 2 R में मौजूद है, तो जरा देख के बताओ कि भाई 2 कामा 1 R में मौजूद है, तो भाई 2 कामा 1 R में हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो 1 है वो 2 से कटेगा ही नहीं। तो अगर मौजूद नहीं है तो भाई समझ जाओ यहां पर सम्मित संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित संबंध नहीं होगा। अब आ जाओ संक्रामक पे। अब देखना भाई संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक को कैसे ट्राई करोगे भाई, अभी देखना पड़ेगा आपको। देखो, जैसे यहां लिखा है 1 कामा 2, यहां लिखा है 2 कामा 2, जरा इनको आप पास पास ले लो, 1 कामा 2, और भाई यहां लिखा है 2 कामा 2, ठीक है। अब ये सेम सेम संख्याओं को छोड़ दो तो क्या बचेगा आपके पास, 1 कामा 2 बचेगा। अगर 1 कामा 2 R में मौजूद है तो संक्रामक संबंध होगा। और भी ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं आप ये संख्या लो, और भी संख्याओं को भाई आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे आप कहीं पर ले लो 1 कामा 4, ठीक है। अब देख लो कि लास्ट में तो 4 है, अब शुरुआत में 4 कहां है, तो ये है, तो 4 कामा 4 ले लिया। संख्याएं सेम सेम है, इसकी आखिरी और उसकी पहली सेम होनी चाहिए। भाई छोड़ दो तो क्या बचेगा, 1 कामा 4 बचेगा। तो भाई 1 कामा 4 तो यहां पहले से ही मौजूद है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो आप समझ जाओ कि यहां पर संक्रामक संबंध होगा। तो भाई यहां पर 2 संबंध लागू हो गए, कौन कौन से, स्वतुल्य लागू हो गया, संक्रामक लागू हो गया, लेकिन सम्मित संबंध यहां पर लागू नहीं हो पाया है। तो भाई ये हो गया हमारा तीसरा खंड। अब भाई इसका चौथा वाला खंड देख लो, क्या दिया हुआ है कि कोई z है। z क्या होता है पता है आपको भाई, z होता है पूर्णांकों का समुच्चय। तो भाई पूर्णांकों के समुच्चय में हमारे पास कोई r किस प्रकार से है, x और y इस प्रकार से है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई हमेशा एक पूर्णांक है। तो हमें यहां पर दिखाना है कि r स्वतुल्य सम्मित संक्रामक में से क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो भाई सबसे पहले जो बात लिखी होती है, जहां पर संख्याएं नहीं दी होती हैं, वो वाले सवाल भाई और भी सरल होते हैं। वहां पर हमें कोई r नहीं बनानी पड़ती है, हम सीधे ही सवाल को लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पहले भाई जो कथन दिया होता है उसे आप वैसे ही उतार लो, ठीक है। अब हमें चेक करना है स्वतुल्य। क्या चेक करना है भाई, सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है, अगर x कामा वाई R को बिलोंग करते हैं तो x कामा x भी R को बिलोंग करे। समान संख्याएं अगर R को बिलोंग कर रही हैं तो स्वतुल्य होगा। अर्थात यहां x और y है, यहां आपको x और x कर देना है, जहां पर y है वहां पर आपको x ही कर देना है। कर दो x माइनस x। अब यहां x माइनस वाई था, यहां x माइनस x हो जाएगा। x माइनस x क्या होता है, 0। अब भाई बताओ क्या 0 पूर्णांक है, तो 0 एक पूर्णांक है, और अगर 0 पूर्णांक है तो स्वतुल्य संबंध होगा। यहां पे भाई लिख दोगे कि 0 एक पूर्णांक है, इसीलिए यह स्वतुल्य संबंध है। हो गया, बड़ा सिंपल था। अब आ जाओ सममित पर। सममित में क्या होता है, अगर x कामा y R को बिलोंग कर रहे हों तो क्या
y कामा x, जस्ट उल्टा। अगर जस्ट उल्टा भी r को बिलोंग करेंगे तो सममित संबंध होगा। कैसे? अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो उल्टा कर दो, क्या y माइनस एक्स पूर्णांक होगा? तो भाई y माइनस एक्स को आप चाहो तो माइनस ऐसे लगा के ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो उसके आगे हमने केवल माइनस ही तो लगा दिया है, ठीक है। और भाई माइनस लगाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अगर 4 पूर्णांक है तो -4 भी पूर्णांक ही होता है, ठीक है। तो भाई यहां पर भी ये पूर्णांक हो गया है। अगर पूर्णांक हो गया है तो सममित संबंध होगा, सीधी सी बात है। अब आ जाओ संक्रामक पे। संक्रामक भाई और भी आसान है, देखना कैसे। अगर x माइनस वाई पूर्णांक है, भाई ये तो कथन हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर भाई y माइनस जेड भी पूर्णांक है, यहां क्या होता है, एक संख्या और बढ़ा ली जाती है। यहां केवल x y था, अब हमने z भी बढ़ा लिया है। तो अगर x माइनस वाई पूर्णांक है, y माइनस जेड पूर्णांक है, तो क्या दोनों को जोड़ दो आप पहले, तो y y कैंसिल, आ जाएगा x माइनस जेड। अगर आप कोई दो पूर्णांकों को जोड़ोगे तो हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो भाई कंफर्म है कि x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप भाई समझ जाओ कि यह वाला संक्रामक संबंध भी होगा। तो ये वाला जो संबंध है वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और भाई संक्रामक भी है। एक बात हमने आपको बताई थी भाई पिछले वाले वीडियो में, अगर ये तीनों ही संबंध एक साथ लागू हो जाते हैं तो भाई उसे कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि वह तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। अब भाई प्रश्न नंबर 1 का ना 5वां खंड देख लो। 5वें खंड में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर भी हमें और 5 खंड दिए गए हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपको पिछले चारों सवाल समझ में आ गए हैं तो ये वाले सवाल भाई कुछ खास नहीं है, वैसे ही हैं एकदम। देखिएगा, अब पहला कह रहा है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, x और y दो लोग हैं जो भाई सेम प्लेस पे काम करते हैं। अब एक बात देखिएगा भाई, सेम प्लेस का मतलब है, सेम प्लेस मतलब कि बराबर जगह है, और जहां पर भी कहीं बराबर का निशान लग जाएगा आप भाई समझ जाना कि वहां पर तीनों ही संबंध लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई सेम प्लेस का मतलब क्या है कि x और y बराबर बराबर है, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। अगर x और y बराबर है तो इसे आप x बराबर x भी लिख सकते हो, ये हो गया स्वतुल्य संबंध। अगर x बराबर y है तो इसे आप y बराबर x भी लिख सकते हो, ये हो गया हमारा सममित संबंध। और देखिएगा, अगर x बराबर y है, कहीं पर y बराबर z भी लिखा है, तो आप बड़े आराम से x बराबर z लिख सकते हो, और ये वाला हमारा संक्रामक संबंध है। तो जहां पर बराबर का निशान लग जाए, समझो भाई गणित में किसी भी प्रकार से अगर बराबर का निशान लग जा रहा है तो समझ जाओ वहां पर तीनों ही संबंध एक साथ लागू हो जाएंगे। जैसे इसका दूसरा वाला देख लो, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर x और y भाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले का मतलब है बराबर मोहल्ला है, तो यहां पर भी बराबर का निशान लग जाएगा। अगर बराबर का निशान लग जाएगा तो भाई वहां पर तीनों ही संबंध लागू हो जाएंगे। तो जो इसका a और b है वो दोनों ही सेम है। अब भाई सीधा देखो c वाला, वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कह रहा है x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब भाई ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि x जो है वह y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। आपको बताना है कि ये वाला संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। अब भाई यहां ध्यान दीजिए, अगर x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या x से लंबा हो सकता है? तो भाई कोई भी इंसान अपने आप से लंबा नहीं हो सकता है, तो x से लंबा नहीं हो पाएगा, अर्थात यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि अपने आप पे तो लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, अगर x y से लंबा है तो y x से लंबा नहीं हो सकता है। उल्टा तो यहां हो ही नहीं सकता, भाई x लंबा है तो y वाला तो छोटा होगा, वो लंबा कैसे हो सकता है? तो यहां पर सममित संबंध भी नहीं होगा। और देखना, अगर x y से लंबा है, y z से लंबा है, लेकिन 7 7 का अंतर है,
एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो भाई बताओ एक्स जेड से कितना लंबा होगा? 7 7 14 सेंटीमीटर का अंतर हो जाएगा। अगर ये अंतर 7 सेंटीमीटर का ही होता तो यहां पर संक्रामक संबंध लागू हो जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई एक्स वाई से 7 है, वाई जेड से 7 है, तो जो एक्स वाला होगा वो जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। और अगर 14 सेंटीमीटर लंबा हो रहा है तो यहां पर संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो भाई इस वाले ऑप्शन में क्या है कि तीनों ही संबंध लागू नहीं होंगे। अब भाई इसका डी और ई एक साथ देख लो। पहले में कह रहा है कि जो x है y की पत्नी है, x y की पत्नी है, और यहां कह रहा है x y का पिता है। ठीक है, सीधा भाई ब्लड रिलेशन है, दोनों ही सवाल हैं और तीनों ही संबंध यहां पर लागू नहीं होंगे। अब देखना कैसे। अगर x y की पत्नी है तो क्या x x की पत्नी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। कोई आदमी स्वयं की, कोई भी औरत या आदमी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता है, तो स्वतुल्य तो गया काम से। दूसरी बात, अगर x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, पति होना चाहिए जब तक कि दोनों सेम जेंडर ना हो, लेकिन भाई भारत में तो अभी लागू नहीं हुआ है। तो अगर x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती है, तो भाई सम्मित भी गया काम से यहां। दूसरी बात, अगर x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, भाई ये वाला भी संभव नहीं है। ये सब ब्लड रिलेशन में चीजें नहीं चल पाती हैं। भाई में चल जाती हैं, बहन में चल जाती हैं, लेकिन भाई पत्नी वगैरह में नहीं चल पाती हैं। तो यहां पर तीनों ही संबंध लागू नहीं हो पाएंगे। सेम यहां पर है, अगर x y का पिता है तो x x का पिता नहीं हो सकता है। कोई भी अपना पिता नहीं हो सकता है, पिता तो भाई कोई और ही होता है। दूसरी बात, अगर x y का पिता है तो y x का पिता नहीं हो सकता है, y तो x का लड़का या लड़की होगा, पिता नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर x y का पिता है, y z का पिता है, तो x क्या होगा z का? भाई x y का पिता हो गया, y z का पिता हो गया, तो ये तो दादा और पोता हो जाएंगे। भाई दो बार पिता पिता क्या हो गया? दादा पोता या पोती हो जाएगा। तो यहां पर भी ये संबंध लागू नहीं होगा। तो भाई अगर किसी भी सवाल को आप गहराई से सोचोगे तो भाई आपको क्लियर हो जाएगा कि संबंध लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भाई ये हमारे 5वें खंड के 5 सवाल हो गए। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने क्या किया है कि पहला सवाल पूरा हल करा दिया है। तो अगर आप इस पूरे सवाल को, जो पहला सवाल है, यहां पर कुल मिलाकर 9 सवाल हैं, अगर आप पूरे सवाल को समझ गए हैं तो भाई पूरी प्रश्नावली बड़े ही आराम से आपको समझ में आ जाएगी। बाकी के सवाल आपको हम अगले वीडियो में हल कराएंगे।